रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। सर्दी बहुत पड़ रही है तो इसमें हमें कुछ स्पाइसी खाना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। आज मैं बनाऊंगी चिकन। ये हमने पीस ले लिए हुए हैं बड़े बड़े, आप इसे कम भी ले सकते हैं, ओनली लेग पीस भी ले सकते हैं। और इसको हम अब बनाएंगे डिफरेंट तरीके से अपने स्टाइल में। विंग्स जैसे आपने खाए होंगे, हॉट विंग्स खाए होंगे, उसी स्टाइल में हम कुछ डिफरेंट करेंगे इसका। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे नोट कर लें। इसको थोड़ी देर हम करेंगे अपने प्रेशर में, कुकर प्रेशर में स्टीम करेंगे। फिर इसके बाद सब इंग्रेडिएंट्स मैरिनेट करके हमें रखेंगे स्टे के लिए, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ओके, तो नाजरीन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी से मिल सके और मैं अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये स्टीम के लिए हमने ले लिया हुआ है, स्टैंड होते हैं घर में देगचे वगैरह रखने के लिए, सिंपल सा। तो इसको हम कुकर में डाल देंगे, इसमें 1 मग के करीब हम पानी ऐड करेंगे और इसमें हम चिकन को डाल देंगे स्टीम के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे ताकि अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। और इससे पहले हम लगाएंगे तमाम चिकन की पीसीस को विनीगर, वाइट विनीगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसे अच्छे से हम करेंगे स्टीम ताकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाए और विनीगर का टेस्ट भी अच्छे से इसमें मिक्स अप हो जाए। ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए ये लगा रहने दें, फिर इसको करते हैं हम स्टीम। तो नाजरीन ये देखिए चिकन को लगे हुए 10 मिनट हो गए विनीगर। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसमें रखते हैं कुकर में ताकि ये अच्छे से स्टीम इसको मिले और ये अच्छे से कुक हो जाए अंदर से। तमाम चिकन के पीस को अच्छे तरीके से हम इसमें रख देते हैं ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। तो नाज़रीन जब तक हमारा चिकन स्टीम हो रहा है हम जल्दी से मसाले की मैरिनेशन कर लेते हैं जो हमने स्टीम करने के बाद लगाना है। तो ये हमारा बाउल है, इसमें हम चीज़ें डालते हैं। ये हमारे पास 3 से 4 चम्मच है कढ़ाई मसाला फ्राई करने के लिए, और ये चिली फ्लेक्स हैं 2 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून हमारे पास है नमक, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस को भी अच्छे से निकाल लें स्पैचुला की मदद से। इसमें सॉसेस आप अपनी स्पाइसेस के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कोई से भी सॉस। और ये सोया सॉस है, ये भी 2 टीस्पून। ठीक है, इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये सीटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये 10 मिनट के लिए हम वेट पे छोड़ेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, देख लेंगे अच्छे से कुक हो गए। फिर हम इसे बंद करके इस पर मैरिनेट किया हुआ ये सारा मसाला लगाएंगे। ठीक है, 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस के। इसकी भी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँ, ये मैंने खुद बनाई है ग्रीन चिली सॉस, तो इसकी भी रेसिपी मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। पहले अच्छे से मिक्स ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर आए हमारे पास, वो अच्छा सा फ्लेवर आए, तमाम चीज़ों का अलग अलग टेस्ट आए। उस अल्लाह मज़े आएंगे आपको। ये सब्जियों में बहुत ही टेस्टी लगता है, इस तरह का कोई भी आइटम हम तैयार करते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे बहुत खुश रहते हैं इस तरह की चीज़ों से, जो बच्चे खाते हैं, हमारे तो खाते नहीं, हम तो देख के खुश हो रहे हैं। तो नाज़रीन ये देखें हमने 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ा था और ये देखें कितनी अच्छे से इसकी लुक को नज़र आ रही है आपको। अब इसको हम करेंगे मैरिनेट और फिर से स्टे देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ठीक है, फिर अब इसे मैरिनेट किया हुआ मसाला हम लगाते हैं। आप इस मसाले को ज़्यादा तेज़ स्पाइसी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो मसाले हमने यूज़ किए हैं। इसको अच्छे से लगा देंगे तमाम पीसेस पे ताकि अच्छे से इसमें ये अब्जॉर्ब कर ले। तमाम पीसों को अच्छी तरीके से इस लगा दें मसाले को। नाज़रीन ये देखें तमाम मसाले ला के मैरिनेट करके हमने रख दिया। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ेंगे, फिर इसकी फाइनल लुक हम फ्राई करके आपको चेकआउट करवाएंगे। ठीक है, 4 घंटे हो चुके हैं। अब इसको हम करेंगे फ्राई तेल में। तेल हमारा गर्म हो चुका है कढ़ाई में, और ये बेसन हमने तैयार किया, इसमें हमने डाला सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 चम्मच नमक ताकि अच्छा टेस्ट, और उस पर मैरिनेट किया हुआ चिकन हम लगाएंगे, फिर इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, अब एक एक पीस करके अब हम 1 बाय 1 करके पीस उठाएंगे और इसे मैरिनेट किए हुए चिकन को हम इसमें करेंगे बेसन में ताकि अच्छे से इसका ऊपर से क्रम्स बने। अच्छे से डीप करें अच्छे से ताकि अच्छे से इसका जो गोल्डन कलर आए, हम फ्राई करें तो बड़ा अच्छा सा कलर आए। तो देख लें नाज़रीन, अब से हम
कढ़ाई में डालते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम रखें और अच्छे से एक साइड से पका लें, फिर इसकी साइड चेंज करें। तो नाज़रीन ये देखें मैंने अच्छे से लगा लिया हुआ बेसन। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम ऑयल में ऐड करते हैं। देखें ऑयल में एक जगह से गोल्डन हो जाए, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है। तो नाज़रीन ये देखें हमारी फाइनल लुक है। ये चिकन पीसेस कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा शेफ़ इसे हमें मिसप्लेस नहीं कर सकता, ये कैसे इसे तो कर नहीं सकता कि हमने कितना अच्छा ज़बरदस्त बनाया। और ये कितना कुरकुरा कितना क्रंची है, ये देख लें आप। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।